हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हरियाणा जुडिशरी को प्रायोरिटी पे रखेंगे। हरियाणा जुडिशरी एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, अप्रोच के बारे में और कई सारे सवाल हैं हरियाणा जुडिशरी को लेके कि जैसे हरियाणा जुडिशरी में क्या बेयर एक्ट अलाउ होंगे, बेयर एक्ट अगर अलाउ है तो क्या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में या मेंस एग्जामिनेशन में अलाउ होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि हरियाणा जुडिशरी जो मेंस एग्जामिनेशन होंगे वो क्या हिंदी लैंग्वेज में ही सिर्फ होंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ होंगे या दोनों लिंगुअल बाइलिंगुअल में होंगे, दोनों लैंग्वेज में होंगे। तीसरा सवाल हमारे पास ये आ रहा है कि इंटरव्यू सुनने महाराज साहब की इंग्लिश में ही सिर्फ होंगे, हिंदी में हम बोल ही नहीं सकते। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो हरियाणा जुडिशरी को लेकर हमारे पास आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग में एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा किस और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे, ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भाई देखिए, हरियाणा जुडिशरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बीच इन द सेंस कि जब यूपी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आ रही है, राजस्थान की वैकेंसी का आता पता नहीं है, कुछ अभी पाइपलाइन में है, एमपी जुडिशरी एग्जामिनेशन हुआ और इतना टफ हुआ कि भैया तोते उड़ गए सबके। इस बारे में चर्चा करेंगे, एमपी जुडिशरी के पेपर के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अलग वीडियो में करेंगे। तो पेपर का कट ऑफ एग्जामिनेशन किस लेवल का था, मॉडरेट, इजी या टफ था, या पेपर का कट ऑफ कितना जाएगा, इस बारे में हम लोग अलग वीडियो बना के चर्चा कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हरियाणा जुडिशरी पे हम सिर्फ स्टिक रहेंगे, बातें करेंगे। तो भाई देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि हरियाणा जुडिशरी का जो डेट है 1 जनवरी 2024 को वैकेंसी निकली है। 5 जनवरी से स्टार्ट हो गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है और जल्दी से अप्लाई करिए, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और भाई 174 वैकेंसीज हैं, 174 वैकेंसी, जिसमें से आप ये कह लीजिए कि जनरल के लिए आई थिंक 77 है और एंटिसिपेटरी जो पोस्ट थे उसमें जनरल के लिए आपके पास 24 सीट्स हैं। तो मुझे लगता है जनरल अगर वैकेंसीज बात की जाए जनरल कास्ट के लिए तो बहुत है, मतलब ठीक ठाक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कम वैकेंसी है, या मतलब फाइट कर सकते हैं आप, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब हम बात आते हैं कुछ एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए। देखिए साहब, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके 125 क्वेश्चन आएंगे। अब 125 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए साहब। 4 नंबर यानी कि 500 नंबर के होंगे आपके पेपर प्रीलिम्स के। एंड आउट ऑफ 500 यू हैव टू अचीव 150 एनी हाउ। जनरल कैटेगरी के अगर आप है तो 150 तो पाना ही पाना है, तो मिनिमम क्राइटेरिया है। 150 के ऊपर कितना जाता है, कट ऑफ कितना जाता है, वो बात की बात है। मेरिट कितनी जाती है उसके अकॉर्डिंगली आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखो सिंपल सा है, आपके जो मेंस एग्जामिनेशन के सिविल लॉ पेपर 1 है, सिविल लॉ पेपर 2 है, क्रिमिनल लॉ पेपर 3 है, इससे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि सिविल लॉ 1 पेपर मेंस एग्जामिनेशन में यही सब सारी चीजें, सीपीसी, सेल्स ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप एक्ट है, ये सब सारी चीजें। सिविल लॉ पेपर 2 में आपका फैमिली लॉ, कस्टमरी लॉ है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब सारी चीजें, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्रिमिनल लॉ 3 पेपर में आपका सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट। एक दो क्वेश्चन और बन रहा है कि भाई पुराना ही लॉ पढ़ना पड़ेगा, नया लॉ पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में मैं बताता चलूंगा आपको। तो ये सब प्रीलिम्स के पेपर हैं। 2 लोकल लॉज हैं हरियाणा से रिलेटेड लेके, पंजाब कोर्ट्स वाला और हरियाणा अर्बन वाला, तो 2 ही लोकल लॉज है। रही बात जीके जीएस की, तो देखिए जीके जीएस आपको टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, लिंक है, वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम के साथ जुड़िए हमारा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, लीगल हिस्ट्री, करंट अफेयर्स है, वो आपका कवर हो जाएगा। उसको कवर करना मैंडेटरी है क्योंकि आपका मेरिट कम से कम इंपैक्ट होगा उससे, तो आपको स्किप नहीं करना। वो भी लॉ तो पढ़ ही रहे सारे बच्चे, लेकिन उस पर भी आपको फोकस करना है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद 150 नंबर या मिनिमम जो भी है आपका मेरिट आने के बाद जो मेंस एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा मेंस एग्जामिनेशन पे बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि कई सवाल है कि साहब बेयर एक्ट अलाउड है या नहीं है। हाँ जी, तो दोस्तों मैं बता दूं कि बेयर एक्ट अलाउड है मेंस एग्जामिनेशन में। तो ये थोड़ा सा अच्छी अपॉर्चुनिटी या सकारात्मक रूप में आप इसको देखिए, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मेंस एग्जामिनेशन के पिछले 10 साल के क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लोगे तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। अगर आप उससे सॉल्व कर लोगे तो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो बेयर एक्ट अलाउड है। दूसरी चीज, इंग्लिश में ही पेपर होंगे, इंग्लिश में ही आपको जवाब देनी है। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज हाँ हिंदी में कर सकते थे, इंग्लिश का हिंदी उसने कहा, या हिंदी के जो एस्से आएंगे और लिखने के लिए आएंगे वो आप हिंदी में करिए। बाकी जो मेंस आपके लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो एक तरीके से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए
थोड़ा सा ही नकारात्मक चीजें हैं, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं थी कि भाई आपके पास बेयर एक्ट है, तो बेयर एक्ट से यार इतना तो कर सकते हो ना, फाइट तो कर सकते हो ना, करो आप जाके, करना क्या, नहीं होगा नहीं होगा तो एटलीस्ट तैयारी करिए, आप नहीं कि स्किप कर दो उसको। तो एक तो ये चीजें हो गई। दूसरी चीज है, प्रीलिम्स में कई लोग कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग है, नहीं निगेटिव मार्किंग है, 1/5 है, यानी कि 20% मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। और इसमें 5 ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, और स्टेट में आप 4 ऑप्शन होते हैं ना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो चारों में से किसी में एक को आपको सर्किल करना होता है, यहाँ पे 5 है। अगर आप किसी पे नहीं सर्किल करेंगे, छोड़ देंगे, तो भी मार्क्स आपके कटेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि भाई चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको 5वां ऑप्शन करना पड़ेगा, 5वें पे सर्किल करना पड़ेगा, यानी कि सर्किल आपको करना ही करना है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि 5 ऑप्शन वहां पे, 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे, एक पे आपको सर्किल करना ही करना है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो एक पे सर्किल करिए, कि 5वें पे सर्किल आपको करना है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया। और मेंस एग्जामिनेशन की बात कर ले कि साहब पुराना वाला लॉ आएगा कि नया लॉ आएगा, तो पुराना लॉ ही आपको पढ़ना है, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट जो आपने अब तक पढ़ा वही पढ़ना है। नए लॉ पे अभी आपको कुछ फोकस नहीं करना है। बेयर एक्ट की बात हो गई, बेयर एक्ट अलाउड है, हाँ जी बेयर एक्ट अलाउड है, वही सारे जैसे सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट जो लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत, वो अभी ये नहीं कि हिंदू लॉ पे आप पूरा थ्योरी उठा के अपनी नोटबुक ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो प्रोवाइड करेंगे आपको बेयर एक्ट। हिंदू लॉ में अगर बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब ठीक है, आप बेयर एक्ट ले जा सकते हो, वो खुद प्रोवाइड भी करेंगे। तो आप ये नहीं कि पूरी बुक ही उठा के लेके चले गए पारस दीवान की, तो ऐसे नहीं होगा, सिर्फ एक्ट आप ले जा सकते हो। तो ये सब कुछ बातें हो गई। रही बात मेंस एग्जामिनेशन की, 900 नंबर के होंगे, एंड आउट ऑफ 900 आपको वो चीजें अकॉर्डिंगली अचीव करना है। इंटरव्यू फिर 200 नंबर के होंगे। 900 में से 200 नंबर सिविल लॉ 1 पेपर, 200 नंबर सिविल लॉ 2 पेपर, क्रिमिनल लॉ पेपर 3 200 नंबर, 200 नंबर हिंदी लैंग्वेज पे। देन इंग्लिश पे आप आ जाइए, हाँ जो इंग्लिश है वो 200 नंबर का रहेगा, हिंदी पे 100 नंबर का रहेगा। तो ये आपका 2 2 4 2 6 2 8, उसके बाद 5वां पेपर 100 नंबर का हिंदी वाला, वो 900 नंबर टोटल हो गए। हिंदी इंग्लिश की जहां तक बात है तो वो भी ठीक ठाक है, आपको 10th लेवल तक अगर आप स्ट्रांग है हिंदी इंग्लिश में तो आप कर ले जाओगे। जैसे इंग्लिश में बात करें तो एस्से राइटिंग, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, उसके बाद आपका प्रिसाइज राइटिंग हो गया, उसके बाद आपका वर्ड्स एंड फ्रेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, करेक्शन हो गया। करेक्शन करने से सेंटेंस देंगे, करेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हिंदी में भी आपको सेंटेंस देंगे, वाक्य देंगे, उसमें त्रुटि होगी, उसको शुद्धि करना होगा। उसी तरीके से एस्से राइटिंग हिंदी में भी आएगा, हिंदी में भी एस्से राइटिंग आएगा, हिंदी में भी आपको कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश से हिंदी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कई चीजें हैं जो आपको करना है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए कह रहा हूँ हरियाणा जुडिशरी की, क्योंकि एक तो देखिए वैकेंसी ठीक ठाक है, नंबर ऑफ वैकेंसी। दूसरी चीज बेयर एक्ट अलाउ कर रहे हैं, आपको सिर्फ ना एक बार तैयारी करनी है मेंस एग्जामिनेशन की। प्री तो आपको फोकस कर लोगे, मेंस एग्जामिनेशन का तो निकल जाएगा, अब भी टाइम है आपके पास। अगर मैं टेंटेटिवली डेट, ये जो इन्होंने दिया 3 मार्च का दिया, 3 मार्च का टेंटेटिव डेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का दिया। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके पास जून जुलाई 2024 तक मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो टाइम्स के सिलसिले से अगर बात करें तो आज जनवरी 15 है, तो ठीक ठाक टाइम के आपके पास है प्री और मेंस दोनों के लिए। तो लग जाइए, आपका ये मौका ना, मैं बता तो रहा हूं आपको, दोबारा ये नहीं आने वाला। जो ये मौका निकल जाएगा दोबारा नहीं आने वाला। आपके कंपटीशन में हजारों लड़के फिर से पैदा हो जाएंगे, जो आज आप जिस स्थिति में है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, डिटरमाइन होकर प्रिपेयर कर लिए, और एमपी का लेवल को देख के आप ये मत समझिए हल्के मत लीजिएगा, पेपर उसी लेवल का आएगा, टफ ही करते जा रहे हैं सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम के साथ हमसे जुड़िए। और आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच।